क्या आपने कभी सोचा है कि मौत भी किसी के सामने हार सकती है? क्या ऐसा संभव है कि यमराज स्वयं खाली हाथ लौट जाएं? और अगर हां, तो वह कौन था जिसके लिए स्वयं महादेव को समय के नियम तोड़ने पड़े? आज की यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, यह अटूट भक्ति, अडिग विश्वास और महादेव की कृपा का जीवित प्रमाण है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, हरियाली से भरे गांव में एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि मृकंडू। उनके पास सब कुछ था, ज्ञान, तपस्या, सम्मान, लेकिन एक चीज की कमी थी, संतान। वर्षों की तपस्या के बाद अंततः महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने ऋषि मृकंडू को दर्शन दिए और दो विकल्प दिए। पहला, एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो लेकिन साधारण और बिना भक्ति के। दूसरा, एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु हो लेकिन महान शिव भक्त हो। ऋषि मृकंडू ने बिना एक पल सोचे कहा, प्रभु, मुझे वह पुत्र दीजिए जो आपके चरणों में जीवन अर्पित कर दे, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों न हो। और उसी क्षण मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय कोई साधारण बालक नहीं था। बाल्यकाल से ही उसके मुख से ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती। खेलने की उम्र में वह ध्यान करता, खिलौनों की जगह वह शिवलिंग की पूजा करता। समय बीतता गया और एक दिन ऋषि मृकंडू के चेहरे पर गंभीर चिंता छा गई। मार्कंडेय ने पूछा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? काफी देर चुप रहने के बाद पिता ने सत्य बताया, पुत्र, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष की है। यह सुनकर मार्कंडेय के चेहरे पर न डर था न दुख, बस एक शांत मुस्कान। उसने कहा, पिताजी, जिसने जीवन दिया है वही उसकी रक्षा भी करेगा। 16वां जन्मदिन आया और उसी दिन काल की घड़ी चल पड़ी। यमलोक में यमराज ने अपने दूतों से कहा, आज शिव भक्त मार्कंडेय की आयु पूर्ण हो रही है। यमदूत धरती की ओर बढ़ चले। उधर मार्कंडेय ने शिव मंदिर में प्रवेश किया। उसने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और आंखें बंद कर पूरी शक्ति से मंत्र जपने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आकाश में अंधकार छा गया, भयंकर गर्जना हुई। यमराज स्वयं प्रकट हुए। यमराज ने कहा, बालक, तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है, अब चलने का समय आ गया है। लेकिन मार्कंडेय न डरा न हिला। यमराज ने अपना पाश फेंका। वह पाश सीधे जाकर शिवलिंग और मार्कंडेय दोनों को लपेट गया और तभी पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिवलिंग से भयानक प्रकाश निकला। महादेव प्रकट हुए रौद्र रूप में। उनकी तीसरी आंख खुली। आकाश में गर्जना गूंजी, यमराज, तुमने मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यमराज कांप उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। महादेव गरजे, कर्तव्य से बड़ा भक्ति का नियम होता है। और अगले ही क्षण महादेव ने यमराज को अपने त्रिशूल से धराशायी कर दिया। मृत्यु भी मृत हो गई। सभी देवता भयभीत हो उठे। ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि मृत्यु न रही तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। महादेव ने अपना क्रोध शांत किया, यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा, यमराज, तुम अपना कार्य करोगे, लेकिन मेरे भक्तों को छूने से पहले 1000 बार सोचना होगा। फिर महादेव ने मार्कंडेय को वरदान दिया, वत्स, तुम चिरंजीवी हो। समय, मृत्यु, भय तुम्हें कभी नहीं छू सकेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है, जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए मौत भी रास्ता बदल लेती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है, भक्ति सबसे बड़ा कवच है। अगर जीवन में डर, संकट, अंधकार आए तो बस महादेव को पुकारो, क्योंकि महादेव के भक्त कभी अकेले नहीं होते। अगर महादेव की यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस भक्ति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। महादेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।